चलो आगे चर्चा करें। आज चौथा क्लास है क्या? तीसरा क्लास? थर्ड क्लास है ना? चलिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपन, रिवाइज कर लेते हैं ना, फिर आगे चर्चा करेंगे। चलिए कल क्या क्या पढ़े थे अपन? मैडम को तो दूध भात है ना केवल स्थल मंडल के बारे में। और ठीक है, चलो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अपन इनके बारे में, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना। ये चर्चा हुआ था आपका स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, जैव मंडल और आपका वायुमंडल। हाँ, पर्यावरण। चलो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अपन स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल में क्या क्या पढ़े थे अपन? ठीक है, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, इससे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। कितना प्रतिशत इसका हिस्सा है स्थल मंडल का? लिखे हो ना आप लोग, 29%। और कितना हिस्सा है पूरे पर्यावरण का, कितना हिस्सा उसका? 1/3 ना। ये फैन चालू नहीं होगा क्या? ऐसे उधर तो फैन चल रहा था। एक बार देखो तो। हाँ तो चलने में थोड़ा सा हवा आएगा थोड़ा सा। चलो हाँ, स्थल मंडल के बारे में ठीक है। तो अपन 1/3 होता है और कितना होता है? 29% होता है। और कुछ पढ़े थे उसमें? चलिए दूसरा जल मंडल ना। जल मंडल के बारे में, जल मंडल की क्या खास बात था? जितना भी जो पृथ्वी के हिस्सा है, लगभग कितना प्रतिशत है इसका? 71%, ठीक है। भाग में कितना है, हिस्सा में? जल्दी बोलो, मैं ही सब चीज़ को बोलूँगा, मैं ही पढ़ाऊँगा, मैं ही लिखूँगा, फिर बोल देना सर कापी आप ही लिख दो, हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। 2/3 ना, 2/3। भैया इसको रिवाइज कराने का मेन पर्पस क्या है? आप लोगों का उसको याद रहना चाहिए। मेरा क्या है, उससे क्या, मैं तो लिख ला के चला जाऊँगा, आपको याद रहना चाहिए ना, इसीलिए बार बार क्यों रिवाइज कराया जाता है। ठीक है, 2/3 हो गया। उसके बाद और कुछ लिखो जलमंडल में। पानी का हिस्सा लिखे थे ना, इसको 2 भाग में बांटे थे। मान ले जाए तो जल प्राप्त होता है, तो 97% क्या होता है? समुद्री जल होता है। और लगभग 3% क्या होता है आपका? मीठा जल होता है। यहाँ तक लिखे थे। चलिए ये हो गया जलमंडल। उसके बाद आपका जयमंडल, मतलब बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का हिस्सा कितना था, कितना प्रतिशत के आसपास था? 5%, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज को शामिल किया जाता है? ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। और कुछ लिखो इसमें, लिखे हो, मेरे को याद है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखे हो। और मैडम से पूछ रहे थे मैम, अभी नवीनतम नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया? बताओ। बारहवा पारा हो सकता है, गुरु घासीदास हो सकता है, ठीक है, अचानक वार हो सकता है, क्या है? हाँ मैम क्या है? वर्तमान में नया नेशनल पार्क, मतलब नवीनतम बोलते ना, नवीनतम नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया? हाँ देख के बताओ, देख के, ठीक है। हाँ सिमलीपाल नेशनल पार्क, कौन सा नंबर का? 107, 107 ना। कहाँ है आपका? उड़ीसा। पड़ोसी राज्य के बारे में पता ही रहना चाहिए ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पड़ोसी के घर के बारे में सबको पता है कि भैया उसकी लड़की ऐसी है, उसका लड़का ऐसा है, उसके यहाँ ये खाना बना, ये सब्जी बना है, और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सबको पता है। अब पड़ोसी राज्य के बारे में कुछ नहीं पता। और अभ्यारण्य कितना है आपका?
सेंचुरी 570, पूरे भारत में 570 है ना, और छत्तीसगढ़ में कितना आपका 11। ये हो गया आपका कौन सा जयमंडल के बारे में, मतलब बायोस्फीयर के बारे में। अपन चर्चा कर रहे थे वायुमंडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैसों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है, मतलब बहुत सारे गैस मिलकर क्या बनता है आपका वायुमंडल में, ठीक उधर बैठे थे, ठीक है। और इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा गैस पाई जाती है, ठीक है, अधिकतम से न्यूनतम की ओर आपको बताना है। चलिए सबसे पहले सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, परसेंट बताओ ना, नाइट्रोजन कितना है, हाँ 78.9%, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, ऑक्सीजन कितना परसेंट, एग्जैक्ट बताना, मैं तो सब 20 बताएगा, मैं उस परसेंट क्यों लिखवाएं, क्योंकि एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जा रहा है। 20.93 की 1 फिर उसको क्या लिखते हैं, अप्रॉक्स कितना लेते हैं अपन, 21% लेते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, आर्गन परसेंट 0.93। उसके बाद कौन सा अपना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना परसेंट उसका 3। इसको जानबूझ के एग्जाम में क्या दिया रहेगा ना, ऐसा दिया रहता है कार्बन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है, तो ऐसे जानबूझ के देगा 0.03, 0.03, 0.03, ठीक है, या 0.3 ऐसा आएगा एग्जाम में, गारंटी बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट है तो क्या होगा आपका 0.03। तो इसको याद रखना है, यहाँ तक हो चुका था। अब अपन चर्चा कर रहे थे क्या, वायुमंडल के परत के बारे में ना। चलो यहाँ से अपन अब सीधा आज का क्लास शुरू करते हैं। हाँ, कितने हिस्सों में बांटा गया परत को, 5, ठीक है। गर्मी तो बहुत है यार कसम से, ठीक है। पहला क्या था आपका, क्षोभ मंडल, ठीक है, मतलब इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। दूसरा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर ना, ठीक है। तीसरा मध्य मंडल, मेसोस्फीयर ना। उसके बाद हाँ आयन मंडल, आयनोस्फीयर। उसके बाद क्या है आपका बाह्यमंडल या बहिर्मंडल भी बोला जाता है ना, दोनों चीज बोला जाता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर, उसके रेंज के बारे में लिखवाया था, कितने तक किलोमीटर लिखवाया था क्या, हाँ चलो स्टार्टिंग बताओ। जो क्षोभ मंडल का रहता है उसका रेंज मतलब जैसे ये परत है ना, ये नीचे अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी, और ये जस्ट बगल में क्या है, सूर्य देवता है, ठीक है। ये हाँ, तो क्षोभ मंडल का हिस्सा कितना है आपका, मतलब 0 से लेकर आपका 18 किलोमीटर के आसपास। सेकंड कितना है, 18 से 50 किलोमीटर। थर्ड क्या है आपका 50 से 80, और उसके बाद 80 से 200, सॉरी कितना 640,
और उसके बाद 640 से प्लस, ठीक है, जितना भी है आगे। चलिए सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्षोभ का सीधा सा अर्थ होता है उथल पुथल, डिस्टर्बेंस होता है ना। इसमें जो भी क्या होता है पृथ्वी से लगा हुआ हिस्सा रहता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी वर्षा से संबंधित क्या होता है पूरा एक्टिविटी होता है, जैसे मौसम बदलना हो गया, गर्जना हो गया, बिजली हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या होता है मौसम में परिवर्तन होना, संघनन होना, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव हो गया, ये सब कहाँ पे पड़ता है आपको, क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एरोप्लेन वगैरह रहता है, वायुयान वगैरह रहता है, यहाँ पर नहीं उड़ाया जाता। क्यों? रीजन क्या रहता है, लगातार मौसम परिवर्तित होते रहता है। भैया जब गाड़ी चलाओगे, अभी जैसे वर्षा हो रही है अभी वर्तमान में, हवा गर्रा चल रहा है, ठीक है। अब गाड़ी चलाओगे तो सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो इसलिए वायुयान है भैया, वहाँ पे से थोड़ी रुकने की थोड़ी जगह है, तो क्या होगा, इसलिए क्या होता है अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए क्या होता है यहाँ पर नहीं चलाया जाता, मेन रीजन है। तो इसलिए कहाँ चलेगा आपका समताप मंडल में। चलिए इसमें लिखते हैं अपन एग्जाम्पल। ये मान ले बादल है, ऐसा पानी टिपक रहा है ना। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखूँ, चलो हाँ, तो वर्षा, बादल, बिजली, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, संघनन, ग्रीन हाउस गैस। ये सब कहाँ पाई जाती है आपका क्षोभ मंडल में, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करें समताप मंडल। फिर एक साथ लिखना सबको ना, पहले इतना को समझ लो। देखिए एक इसमें लिखवाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि ये क्या है अलग से, और जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे एकदम एडवांस लेवल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे 100, देखिए कई चीज़ को क्या है अपना उसको दिमाग में याद करके रखना। जैसे 165 मीटर से ऊपर चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये जितना भी है, अब ये 165 मीटर इसकी दूरी है, फिर 165 165, तो इसमें जाएंगे तो क्या होता है, 1 सेंटीग्रेड क्या होता है, मतलब 1 सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होना शुरू होता है। समझ आए? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है ना कि यहाँ पर 40 सेल्सियस क्या है टेम्परेचर है, 165 के बाद कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। तो लगातार क्या होता है उसमें परिवर्तित होते रहता है। पहला चीज समझ आया। चलिए सेकेंड क्या होता है समताप मंडल। सीधा सा मतलब होता है वहाँ पे क्या होता है पूरी तरीके से समान रहता है, मतलब वहाँ का क्या होता है एक प्रकार के जो वातावरण रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो एरोप्लेन रहता है, जो वायुयान रहता है, इनको क्या होता है चलाने में क्या होता है आसानी होता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर मौसम परिवर्तित नहीं होना, इसका मेन रीजन है, ठीक है। ये चीज़ होगा। और इसी के एक छोटा सा हिस्सा में ये मान के चलना, मैं ऐसा डॉट 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 कर रहा हूँ, ये स्पेशली 32 किलोमीटर के आसपास ना, ये कितना आपका 32 किलोमीटर के बीच, यहाँ पे क्या पाई जाती है एक परत पाई जाती है, एक लेयर मिलता है, वो क्या होता है आपका ओजोन लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। तो जितने भी क्या रहते हैं जो अभी सन है सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश नीचे आएगा ऐसे, तो आते आते क्या होता है इसी लेयर के पास यहाँ से निकलता है अल्ट्रा वायलेट किरण, ठीक है, जो क्या होता है पेड़ पौधे जीव जंतु और जो पशु पक्षी रहते हैं उनके लिए क्या रहता है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। सीधा सा मतलब क्या होता है स्किन कैंसर, जानते हो ना, स्किन डिसीज आजकल बहुत सारा हो रहा है सब, बहुत सारे लोगों को। तो देखना आजकल सब कई लोग ये क्रीम लगाते हैं, आता नहीं क्या होता है सन क्रीम आता है ना, हाँ सन स्क्रीन क्रीम आता है, तो वो क्या करता है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लेकिन जनरली कुछ नहीं होता, सब हवाबाजी हो, है ना, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ये क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पर पूछा गया है कि जो ओजोन परत सर्वाधिक मोटाई कहाँ पर पाई जाती है, मतलब किलोमीटर के आसपास, तो कहाँ रहता है आपका 32 किलोमीटर के आसपास में ना। देखिए कहने को तो आपको ऊपर भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसकी मोटाई की परत क्या होता है 32 किलोमीटर के आसपास में अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो मापने की इकाई, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ओजोन परत एक प्रकार की क्या है वो बर्फ टाइप ऐसा रहता है, लेयर बना रहता है, ठीक है। जैसे सूर्य किरण पड़ता है तो क्या होता है उसको ऐसे टकराएगा और क्या होगा फिर रिटर्न चले जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है यहीं पर से जेट, जेट जानते हो ना, ये जेट जी जब सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है, कुछ भी चीज़ हो गया या कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो भैया नीचे से छोड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा,
ऐसे थोड़ी चलता है, वायु तो क्या सीधा चलता है, लेकिन जेड क्या जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, मतलब क्या होगा, अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। तो इसी लेयर क्या होता है, क्रॉस करके चला जाता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे छिद्र होना शुरू होता है। उसके कारण नहीं होता, वो किसके कारण होता है, उसमें गैस रहता है। कौन सा गैस, CFC, स्पेशली क्या बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण क्या होता है, लेयर में क्या होता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब जैसे छिद्र होते क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट किरण है, ठीक है, उसकी क्या होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, तीव्रता अधिक होगा, तो क्या होगा, सीधा मतलब जो पेड़ पौधे रहते हैं, मनुष्य को क्या होता है, स्किन कैंसर होना शुरू हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये है, ठीक है। इसके लिए इसको मेंटेन करके रखना जरूरी रहता है कि इसको, ओजोन परत को। चलो हाँ, इसमें उदाहरण में लिख सकते हो। चलो उदाहरण में यहाँ पे स्पेशली क्या होता है, वायुयान, मतलब हेलीकॉप्टर, जहाज वगैरह जो भी है, यहीं पे क्या होता है, इनका संचालन किया जाता है। इतने को लिखो, फिर आगे में लिख पाता हूँ आपको, फिर एक साथ आपके साथ ना वो दिक्कत हो जाएगा। फिर उसी में लिख लेना, वहाँ पे क्या होता है, मौसम समान रहता है, समान मतलब बराबर रहता है ना। आप लोग अपने कॉपी के हिसाब से देख लेना, ये क्या आपका ओजोन है, मतलब ओजोन परत, ओजोन परत। और ओजोन परत की मापने की इकाई को बोलते हैं डाप्सन इकाई। क्या नाम बोलते हैं, डाप्सन इकाई। एग्जाम में पूछा जा चुका है ना कि ओजोन परत को किस चीज से मापा जाता है, तो क्या है, डाप्सन इकाई। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, टेम्परेचर सेल्सियस हो गया, O3 ना, ठीक है, मैं यहाँ पे O2 लिख दिया हूँ, O3 है, ठीक है, ओजोन। ये आइसोटॉप सा होता है ना, किसका, ऑक्सीजन का, इसका निर्माण ऐसा होता है, आइसोटॉप्स। समस्थानिक सुनते हो ना, हाँ वही। जैसे O2 है, ठीक है, अब ये मान ले टेम्परेचर है कुछ, इसके बाद कैसे बनेगा, O + O, मतलब दो भाग में टूट जाता है ना ये। फिर क्या होता है, छोड़ो, ये थोड़ा सा हैंग होता है क्या, बहुत ज़्यादा पता नहीं यार। हाँ चलो आगे। अब ये जो O2 है ना, ऑक्सीजन है, दो भाग में टूट जाता है, O और O। उसके बाद जो फिर O2, ऑक्सीजन तो रहेगा ना चारों तरफ, फिर क्या होता है, ये O का क्या होगा, फिर से क्या कंबाइन होगा, और फिर क्या बनता है, O3 बनता है। ये आपका ओजोन होता है, ओजोन, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये ऑक्सीजन क्या होता है, समस्थानिक होता है, मतलब ऑक्सीजन ही तो है, बस क्या है, उसकी स्थान में परिवर्तन हुआ है। जैसे O1, O2, O3, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, H1, H2, H3। चलो यहीं पे इसको लिख ले, यहाँ पे लिखना डाप्सन इकाई ना, ओजोन परत को मापने की क्या होता है, उसको डाप्सन इकाई। हाँ, डाप्सन इकाई, हर चीज़ का यूनिट होता है ना। जैसे भाई आपने सब्जी लेने जाते हो तो क्या होता है, हाँ, जैसे केजी में तो बोलते हैं, एक मिनिमम उसका क्या होता है, यूनिट से होता है ना। अगर दूध देने जाओगे तो बोलोगे भैया 1 किलो दूध दे दे, हम लोग जरूर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो गलत है। तो किस में बोलेंगे, लीटर में बोलेंगे, ये चीज़। तो उसी प्रकार क्या होता है, तो जो मोटाई रहता है ना, उसको डाप्सन इकाई बोलते हैं, उसको मापने का मेजरमेंट। वैसे इसका बहुत सारा कहानी है। एक बंदा रहता है, ब्रिटिश वैज्ञानिक रहता है, फॉरमेन, क्या नाम बोला हूँ, फॉरमेन, चार वाला और आदमी वाला, मतलब फोरमैन। वो व्यक्ति रहता है, सबसे पहले क्या, अंटार्कटिका में क्या करता है, रिसर्च करता है कि वहाँ पे क्या होता है, मौसम क्या होता है, एकदम इक्वल रहता है। वहाँ पे क्या है, जैसे पेड़ पौधे होता है, ज़्यादा नहीं पाई जाती है ना, और वहाँ पे क्या है, जो जो ह्यूमन एक्टिविटी है वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्यों, रहने लायक नहीं है। तो वहीं पे अच्छे से रिसर्च हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे करेगा तो हो सकता है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ पे रिसर्च करता है 2004-5 के, सॉरी 1985 के आसपास में। वो बताता है कि भैया जो अंटार्कटिका में क्या करता है,
ओजोन परत की लेयर के बारे में रिसर्च करता है, वो बताता है कि भैया लगातार क्या वो छिद्र होते जा रहा है उस एरिया में, इसलिए क्या होता है वो नुकसानदायक है। तो 3 डेटा बोल रहा हूँ अभी। एक फॉरमेन, डेट क्या है 1985, और कौन सा जगह, अंटार्कटिका, यहाँ पे रिसर्च करता है। तो सबसे पहले ओजोन परत की जो मापन कहाँ किया गया था, अंटार्कटिका में, ठीक है। तभी हमको पता चलता है कि भैया ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, हाँ ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, फसल नुकसान हो रहा है, कभी बारिश होता है, कभी ठंडी आ जाता है, कभी बरसात हो जाता है, किसी को पता नहीं रहता क्यों, क्योंकि इसके कारण होता है। उसमें एक डेटा बस आप लिख लेना, क्या बोलते हैं, यूवी किरण से बचाव करता है, कौन सा आपका ओजोन परत। यूवी ना युवराज सिंह वाला नहीं भैया, यूवी अल्ट्रा वायलेट रे मतलब किरण, इतने को लिखो, फिर मैं आगे बताऊंगा। लिखने से ज़्यादा याद रखना, दिमाग में याद रखना चीज़ ना, तब लंबे समय तक ये चीज़ रहेगा आपको। लिखने में क्या सब पेज भर दोगे, अब पेज भरने में तो सब होशियार है। दूसरा, सबको पुस्तक कापी लेने में बड़ा शौकीन, घर में लाइब्रेरी बना के रखें, बस ऐसे देखते हैं। अब कोई आता है थोड़ा सा दिखाना पड़ता है ये हमारे इतना सारा पुस्तक, ताकि सामने वाले लगना चाहिए हम इंटेलिजेंट है, कोई मतलब के नहीं है। पुस्तक रख के क्या मिलेगा, उसको पढ़ोगे तब मतलब है यार। हो गया क्या ये समताप मंडल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन मध्य मंडल। ये मध्य मंडल में क्या होता है, इसमें लगभग ध्यान सुना ना, -173 सेल्सियस के आसपास क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर, माइनस बोल रहा हूँ ना, प्लस प्लस नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो उल्का पिंड होते हैं, जो छिद्र पिंड होते हैं, स्ट्राइड वगैरह टाइप होते हैं, वो क्या होता है, जैसे ऊपर से मान लिया, कई बार देखते हो ना पिक्चर वगैरह में, 2 तारा आपस में टकराता है, अब टकराने के बाद ऊपर थोड़ी उड़ जाएगा, कहीं ना कहीं नीचे तो आएगा ना, ग्रेविटी के कारण नीचे आता है, तो इसके कारण आएगा। फिर क्या होता है, इसी एरिया में क्या होता है, चारों तरफ से घूमते रहता है, और जैसे यहाँ पर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं घर्षण होगा, फ्रिक्शन होना शुरू होता है, और उसके कारण क्या होता है, वो जल जाता है, क्योंकि पत्थर उत्थर बहुत सारे सेल वगैरह रहता है, वो जल जाता है। उसके कारण क्या होता है, ये चारों तरफ राख के तौर पर ऐसे यहाँ पर ऐसे घूमते रहता है। तो एक प्रश्न आएगा जिसमें, इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है -173 सेल्सियस, मतलब बहुत ठंडी एरिया है, सीधा सा मतलब आपका ये ठंडी क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा याद रखना, उल्का पिंड क्या होता है, यहाँ पर उसका नष्ट हो जाता है या जल जाता है, सीधा सा मतलब उल्का पिंड नष्ट हो जाता है मतलब जल जाता है ना। ये डेटा बस आपको याद रखना है, ये आपका मध्य मंडल हो गया यहाँ तक क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन आयन मंडल। आयन का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब, हाँ जैसे अगर लिखना रहता है तो पूछ लिया करो ना, सर थोड़ा लिख रहे हैं रुक जाओ ऐसे करके, है ना, क्योंकि उल्का पिंड जल जाता है, जल मतलब नष्ट हो जाता है। चलिए आयन मंडल, आयन का मतलब सीधा सा मतलब होता है आयंस की मात्रा अधिक होती है। आयंस मतलब क्या होता है, साइंस वाले हो ना 2-4 लोग, हाँ तो गुड। चलो क्या होता है आयन, जैसे आपने सुना होगा कि आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं, नहीं वो ऐसा नहीं है, आप बोल सही रहो लेकिन वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हो, है ना, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी, ठीक है, दूर संचार वाले। आयंस का मतलब सीधा सा मतलब होता है जो वायुमंडल में क्या होते हैं, जितने भी कण रहते हैं वो छोटे छोटे आपको मिलेगा, वो आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नमक, नमक में क्या होता है, 2 एलिमेंट होता है, क्या क्या होता है आपका, Na और Cl, मतलब सोडियम और क्लोराइड। अगर नमक एक साथ जुड़ा है तो उसमें आयंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल नमक अगर एकदम मान लीजिए जैसे गड़ा गड़ा नमक आता, जानते हो ना, तो वो अगर उसमें बाय द वे आप करंट फ्लो करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अभी वो सॉलिड अवस्था में है। अगर मैं इसको तोड़ दूंगा, छोटे टुकड़े में तोड़ दूंगा, लेकिन जैसे पानी में डालूंगा तो क्या होगा, आयंस अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि पानी कारण करंट फ्लो हो रहा है, नहीं, गलत। पानी करंट कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, हमेशा किसके कारण होता है, आयंस के कारण होता है। अगर एकदम शुद्ध पानी है, मान एकदम फिल्टर कर दिया गया, उसमें करंट फ्लो करोगे तो नहीं करंट होगा। इसलिए देखना घर वगैरह में
जैसे घर वगैरह में देखना, गांव वगैरह में बिजली वगैरह कम रहता था ना, तो एक अंटे क्या बोलते हैं, अर्थिंग लगाते हैं गांव में, उसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो क्या आयंस क्या कर अलग अलग टूटेगा और टूट के क्या करेगा, एक प्रकार की वो बिजली में क्या करेगा, वृद्धि करने का काम करता है, क्योंकि वो आयंस के कारण वहां से क्या कर रहा है, वो एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है। चलिए, तो इसी में क्या होता है इसमें बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये जितने भी कम्युनिकेशन से संबंधित रहता है, जैसे सैटेलाइट हो गया, रडार हो गया, दूरसंचार वाला हो गया, ठीक है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन वाला होगा, यही पे क्या की जाती है, इसको स्थापित की जाती है। चारों तरफ से घूमते नहीं रहते, सैटेलाइट वगैरह देखते होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट रहता है तो क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है, जैसे हम बातचीत करने के लिए क्या चाहिए, हमको आयंस चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, इसका मतलब क्या है, छोटे टुकड़ों से टकरा टकरा आपके कान में जा रहा है। आपको कब दिखने को मिलेगा, जैसे देखना खास के दोपहर के टाइम रूम में रहोगे, जैसे बाहर निकलो क्या होता है, एकदम धूप रहता है, देखना तो आँख के सामने एकदम ओझा रहता है, ऐसे ऐसे कुछ रे निकलते रहता है, देखो कभी ध्यान से, तो वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इसलिए क्या होता है, कम्युनिकेशन हो पाता है, वरना नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे मून में, चंद्रमा में देखना, आप लोग सुनते हैं अगल बगल भी रहते लोग बात को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं, मतलब ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या, उससे बहुत सारे आयंस भी तो होंगे ना, ये इसलिए क्या होता है, यहाँ पे सैटेलाइट लगा रहता है, इसलिए हम लोग एक एंटीना लगाते हैं। एंटीना क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करेगा, फिर क्या होता है कि नीचे क्या होता है, रिसीवर बॉक्स लगा रहता है, वो क्या करेगा, जो भी क्या करेगा, जो भी हम लोग सूचना भेजना, इंफॉर्मेशन भेजना क्या करता है, वो रिसीव करने काम करता है। तो सैटेलाइट क्या करता है, चारों तरफ से घूमेगा, और उसका जो रे रहता है, किरण रहता है, चारों तरफ से घूमते रहता है, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो क्या करता है, एंटीना, और एंटीना के बाद क्या होता है, रिसीवर। तो 100 बात की एक बात, आयन मंडल में क्या क्या पाई जाती है, तो क्या होता है, रडार होता है, दूर संचार वाला हो गया, सैटेलाइट हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित हो गया, क्या होता है, यहीं पर स्थापित की जाती है। तो दूर संचार प्रणाली बोलते हैं ना। चलो, यहाँ पर आयन पाई जाती है, आयन के कण ना, कण पाई जाती है। उदाहरण में लिख लेना, खासकर रडार, दूर संचार प्रणाली, सैटेलाइट, ये मोबाइल संचार प्रणाली लिख लेना ना, जगह नहीं तो क्या है, मोबाइल संचार प्रणाली, सीधा सा मतलब वो भी सैटेलाइट ही रहता है, लेकिन क्या होता है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वहाँ पे स्थापित की जाती है। हो गया। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि सैटेलाइट कहाँ पर स्थापित की जाती है, वायुमंडल कौन से परत में, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा, 3-4 ऑप्शन रहेगा, स्पेशली ऐसा पूछा जाता है ना। जैसे हम लोग देखा ना, एक और एग्जाम बता रहा हूँ, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत सरकार द्वारा किया गया था, है ना, खासकर आर्मी के द्वारा पाकिस्तान पर अटैक किया गया था। तो आपने सुना होगा, देखना पाकिस्तान की तरफ कुछ क्या रडार भेजा, सॉरी रडार बोलता हूँ, ड्रोन यहाँ पे क्या क्या भेजा जाता था, मतलब ड्रोन अटैक किया जाता था। तो अब उसको कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, इंटरसेप्ट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इंटरसेप्टर मतलब उसको पढ़ता है, मतलब उसको चार्ज करता है। तो देखना कई बार क्या होता है, वो जो ड्रोन्स रहता है उसको नहीं पकड़ पाता। इसका रीजन क्या होता है, जो मान लीजिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर रहते हैं, जहाज रहते हैं, एरोप्लेन रहते हैं, वो लगभग आसपास में क्या करते हैं, ये इसका पहले इसको देख लो ना, कितना है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर के आसपास। तो जो बड़े बड़े खासकर जो एरोप्लेन टाइप रहते हैं, वो क्या होकर लंबे दूरी तक उड़ते हैं, खासकर जो आर्मी वगैरह से की बात कर रहा हूँ ना, तो उसको पकड़ना आसान होता है कि हमको पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने क्या हमारे हवाई क्षेत्र को क्या किया है, उल्लंघन किया गया है। तो किसके कारण होता है, रडार के कारण। रडार के कारण एक्चुअल में नहीं होता, कैसे होता है, ये पूरा आयंस ऐसे बिखरा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, रडार इतने में लगा है, और यहाँ से कोई जहाज गुजर, इसका मतलब क्या है, उसका तो गुजर रहा है, तो वो क्या करेगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, जो साउंड रहता है उसको क्या करता है, नेविगेट करता है। तो रडार बता देगा भैया 10 किलोमीटर के आसपास में क्या है, कुछ वहाँ पे ड्रोन गुजरा है, या हवाई जहाज हो सकता है, कोई जहाज हो सकता है, वो क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। ये तो एकदम ऊंचाई होगा। कई बार देखना एकदम छोटे स्तर के ड्रोन्स होते हैं, जैसे मधुमक्खी टाइप वाला, बी वाले टाइप रहता है, वो नीचे वाले को नहीं पकड़ सकता, याद रखना। इसलिए क्या होता है, मान ले 20 मीटर की ऊंचाई में आ गया, 10 किलोमीटर में आ गया, तो उसको नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो केवल आयंस मंडल में ही काम करता है, इधर काम नहीं कर सकता।
क्योंकि क्या होती है यहाँ पर कण पाए जाते हैं, यहाँ पर कण वगैरह कम मिलेगा। ये दूसरी चीज़ क्या रहता है, यहाँ पे उड़ाना बहुत चैलेंजिंग है। नीचे उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो मौसम के परिवर्तित के कारण क्या हो जाएगा, वहीं पे उसका ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ है? ज़्यादा थोड़ी हो रहा है, बता देना सर थोड़ा ज़्यादा बता रही हो या कम बता रहे हो अभी, है ना। फिर सो जाओगे तो गए, फिर बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। चलिए लास्ट क्या है, वायुमंडल। सीधा सा मतलब होता है ये वायुमंडल का क्या होता है, अंतिम परत होता है जहाँ पर केवल 2 गैस पाई जाती है। मतलब कौन सा एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट, ये क्या होगा, हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है, क्योंकि स्पेशली 2 ही चीज ज्यादा पाई जाती है ना। और ये क्या होता है, इसका अंतिम परत होता है। बस इतना लिखना, बाकी कुछ नहीं है। चलो इसको लिखो, हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ एक चीज़ मैं और बताना पूरा मेरे याद आ रहा है कि जो आयनोस्फीयर को क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर। इसलिए कई बार होगा ना, अरेंज से जमाइए से बोल देगा, सीक्वेंस से जमाइए बोल देगा, और वहाँ पे आयन मंडल नहीं है तो कन्फ्यूजन मत होना, इसको बोलते थर्मोस्फीयर। मतलब ताप मंडल बोलते हैं ना उसको। कई बार होता है, लिख लीजिए क्या, हाँ हाँ हिंदी में, अंग्रेजी में थर्मोस्फीयर। थर्मल मतलब तापमापी वाला। हाँ एक चीज़ मैं और बोलना बता रहा था कि कई बार होता है मध्य मंडल को गायब कर देता है ना। 100 बात के बाद बीच में ही होगा, कभी कंफ्यूजन मत होना। कई बार होता है ना कि अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो मध्य मंडल मतलब मध्य में ही होगा, अगल बगल नहीं हो सकता, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। 5 है तो तीसरा में ही रहेगा। ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग भूल जाते हैं सीक्वेंस को। तो आपको नकल करने के लिए भी क्या होना चाहिए, अकल होना चाहिए। अकल तो सबके होता है, लेकिन नकल वाला अकल बात कर रहा हूँ। तो यहीं पे क्या होता है, मध्य मंडल को हटा के क्या कर देता है, ओजोन स्पेयर कर देता है, ओजोनो स्पेयर कर देता है। तो मतलब क्या हो जाए, 1 2 3 ये गया, 4 5। समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ ये चीज़। तो सीक्वेंस क्या था आपका, TSMIE, ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से है ना, ABCD के हिसाब से। तो एम की जगह में कभी ओ हो सकता है, कहने का अर्थ ये है। चलिए ये वाला होता आपका वायुमंडल की परत, मतलब ये वाला टॉपिक होता आपका कंप्लीट हो गया, पूरा लिख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के घटक। घटक ना, ट है। इन्वायरमेंट ना, चलो पहले ध्यान से देखो, फिर आगे मैं आपको एक साथ पूरा समझा दूंगा ना। देखिए पर्यावरण को ना 2 घटक में बांटा गया है। घटक का मतलब सीधा से मतलब होता है जो पर्यावरण का निर्माण किस तरह से होता है। ये क्या होता है आपका, 2 तरीके से होता है। जैसे एक होता है प्राकृतिक, मतलब बाय नेचुरल होता है। भैया किसी ने किसी व्यक्ति नहीं बोलूंगा, किसी के द्वारा ये तो पृथ्वी का निर्माण किया गया है ना। पेड़ पौधे का भी निर्माण किया गया है, उसी प्रकार ये चीज़ तो होगा, जीव जंतु पशु पक्षी नदी नाले सबका कोई न कोई निर्माण किया गया है। तो हम उसको क्या मानते हैं, एक प्रकार के नेचुरल मान लेते हैं, प्राकृतिक मान लेते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों के द्वारा भी कुछ कुछ निर्माण किया जाता है, जैसे कंपनी गार्डन हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं ऊर्जा पार्क का हो गया। तो व्यक्ति ने किया है ना, जैसे घर बिल्डिंग सड़क पुल बांध, घर परिवार रिश्तेदार रीति रिवाज लोकाचार क्या है, मनुष्यों ने निर्माण किया है ना। तो इन दोनों मिलकर क्या होता है, एक चल में पर्यावरण का निर्माण होता है। तो 100 बात की एक बात, पहला प्रश्न पूछा जाएगा, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, 2। पहला क्या होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है मानवकृत, ठीक है। चलिए
नेचुरल। वुमेन मेड। प्राकृतिक घटक को भी क्या है आपका दो भाग में बांटा गया है। जैसे आपका क्या होता है, एक जैविक घटक और दूसरा क्या होता है अजैविक घटक। मतलब बायोटिक, बायोपिक नहीं बोला ना, बायोटिक, टिक वाला नहीं तो बोलते बायोपिक महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, है ना। दूसरा क्या होता है ए बायोटिक, अ है तो ए आ जाएगा, कॉमन सी बात है। तो पहला होता है आपका जैविक घटक, बायोटिक। दूसरा है आपका अजैविक घटक, ए बायोटिक। इसमें जो ऐसे आगे करने वाला रहता है क्या, ऐसा मतलब ऊपर ले जाने वाला कहाँ पे रहता है साला, मेरे को याद था लेकिन ना ये है शायद तक। हाँ ठीक, चलो ध्यान समझना ना कि जैविक घटक अजैविक घटक, पहले ध्यान सुनो फिर आगे लिखते बाद। देखिए जैविक घटक और किस नाम से जाना जाता है, लिविंग, और थिंग, लिविंग थिंग मतलब ठीक है। और क्या, जैसे प्रश्न पूछेगा ना कि भाई प्राकृतिक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस किस को शामिल किया जाता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं, फॉर एग्जांपल खासकर जैविक नहीं है तो पहला आप लोग जानते हो लेकिन दिमाग को इसको नहीं ला पा रहे हो। जैसे ये क्या चीज, हाँ यही चीज बोलूँ, ये निर्जीव है तो उसका अपोजिट बोलने वाला था, तो वो क्या होगा आपका सजीव। तो कई बार एग्जाम में सीधा सा मतलब रहेगा कि प्राकृतिक घटक को दो भाग में बांटे जाएंगे, एक सजीव दूसरा निर्जीव। जिसमें जीव होता है उसी का क्या बोलते हैं, सजीव बोलेंगे, या जैविक घटना होता है, ठीक है, सजीव घटक। एक और बोला जाता है, इसके तीन नाम है ना, क्योंकि एग्जाम में से पूछा गया है कई बार, सजीव भी नहीं दिया और जैविक भी नहीं दिया, तीसरा नाम कोई पूछ सकता है, तो क्या होगा अभौतिक। क्या बोलेंगे, अभौतिक। भौतिक नहीं, भौतिक मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर से कुछ से बनता है उसको भौतिक माना जाता है, बाकी जिसको नहीं माना जाता। ये क्या होगा अभौतिक, क्योंकि ये जैविक पदार्थ होता है। तो इसमें क्या होते हैं, आपने केमिकल सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री भी तीन टाइप का केमिस्ट्री होता है। क्या क्या होता है, हाँ, तो जो हमारा शरीर बना रहता है कौन सा केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक की कार्बनिक, नहीं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में अंतर है। जैसे कार्बनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक, दोनों में अंतर है ना। कार्बन से बना क्या बोलते हैं, गलत जवाब। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अंतर सुनाई दे रहा है कि मैं सेम ही बोल रहा हूँ, अलग बोल रहा हूँ ना। तो जो कार्बन से बना रहता है उसको कार्बनिक, और जो कार्बन से नहीं बनता उसको अकार्बनिक बोलते हैं। चलिए, तो ये क्या होता है, जैविक, सजीव, और तीसरा क्या होता है अभौतिक। इसकी जो विशेषताएं उसको पहले जान लेते हैं। विशेषताएं, इसमें क्या होता है, जो भी जीव जंतु मिलेगा, खास के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, यहाँ मनुष्य, सूक्ष्म जीव, है ना, ये क्या करते हैं, जैसे एक कॉमन सा अपना एग्जाम्पल लेना, मनुष्य की बात है। मनुष्य क्या करता है, अपने भोजन के लिए क्या होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है ना, खुद तो नहीं बनाता, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करता है कि एक मनुष्य क्या कर सकता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, मनुष्यों के वंशों में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। जैसे प्रजनन हो रहा है तभी तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना। तो ये कहने का मतलब ये क्या होते हैं, जो भी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, दो चीज खास बात रहता है। पहला क्या करता है, वो पोषण करेगा, दूसरा क्या करता है, एक प्रकार की रिप्रोडक्शन करता है, मतलब प्रजनन करता है। इसलिए क्या होता है, इसकी संख्या में लगातार वृद्धि होती है। ये तो जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, पेड़ पौधे का भी तो होता कि नहीं होता, उसका प्रजनन नहीं होता, उसका भी होता है ना, तो वृद्धि होता कि नहीं होता।
पोषण के लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण, तो वहाँ से भोजन ग्रहण करा नहीं, और लगातार क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ोगे जैसे दो कनेक्ट होता है तो क्या होता है, सीधा सा मतलब उसका क्या हो रहा है, वृद्धि तो हो रहा है ना, ये चीज़। तो यही जैविक मतलब बायोटिक घटक का सबसे बड़ा क्या है, एग्जाम्पल है। तो पहला क्या होता है, पोषण करते हैं। तो अधिकतर लोग क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं पोषण, जैसे जीव जंतु दूसरे पर होगा, मांसाहारी होगा, शाकाहारी होगा, और जो पेड़ पौधे रहेंगे किसके ऊपर होगा डिपेंड, सूर्य के ऊपर, सूर्य के प्रकाश के ऊपर पोषण। और दूसरा रहता है प्रजनन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन ना, मतलब वृद्धि होना। डक्शन एग्जाम्पल में लिखना क्या क्या चीज इसको आ जाता है। एग्जाम्पल कई बार पूछा जा चुका है कि जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है। तो जितने भी जीव जंतु होंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब जीव जंतु मतलब पशु पक्षी सब आता है ना इसमें, और एक सूक्ष्म जीव, और मनुष्य को भी लिख लेना। अगर मैं मनुष्य ने लिखा मतलब ये भी तो क्या है, जीव है ना। अब ये तो एग्जाम्पल, ये छोटा सा जीव जंतु, जैसे प्रश्न पूछ देगा जैसे शेर, भालू, कुत्ता, बिल्ली, कोई पेड़ का नाम दे देगा, मान ले बबूल दे दिया, ठीक है, चंदन का पेड़ दे दिया, तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटक के कौन सा हिस्सा होगा, तो किसका होगा, आपका जैविक घटक, ठीक है। ये अब मैं सूक्ष्म जीव बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या शामिल होगा, अभी टाइम है ना। हाँ वेरी गुड, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, सब जितना सुनते हैं ना, लेकिन एक चीज़ बस नहीं होता याद रखना, वो क्या नहीं होता, वायरस। आगे मैं आपको बताऊंगा ना, वायरस बस नहीं होता, लेकिन वो भी सूक्ष्म जीव के अंश ही होते हैं, लेकिन उसको उसके तहत नहीं गिना जाता। पहला वाला समझ आया। दूसरा सीधा सा मतलब होता है अजैविक घटक में क्या होता है, इसको क्या नाम से जाना जाता है, निर्जीव, और दूसरा भौतिक। भौतिक घटक भी बोलते हैं, निर्जीव घटक भी बोलते हैं, साथ में अजैविक घटक बोलते हैं, और एबायोटिक भी बोलते हैं। चार नाम समझ गए ना, ठीक। निर्जीव, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, देखो बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि अभौतिक मतलब अबायोटिक होगा, सबका लॉजिक यही काम करेगा, लेकिन हर बार लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्ट आंसर पे ध्यान देना, ऐसा लगेगा मैं बता रहा हूँ, अभी याद है तो सबको, हाँ 2 दिन बाद सब भूल जाओगे कि बोलेगा अभौतिक अबायोटिक, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ इसकी जो विशेषताएं यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल चीज होते हैं जिसका निर्माण हुआ नेचर के माध्यम से, क्या क्या हुआ निर्माण, ठीक है, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, वायु, हवा, सूर्य, प्रकाश, किरण, जल, जितने भी चीज आप जानते हो जो नेचुरल तरीके से, इसका मतलब आप बोल तो रहे हो ठीक है नेचुरल, जैसे क्या सन अपना भोजन खुद ग्रहण करता है, क्या एक सन दूसरा सन बढ़ा देता है, बेटा बेटा बढ़ा सकता है, बाप बेटे वाले, सन मतलब सूर्य, क्या बोलेगा यार हम अकेले यहाँ पूरे दुनिया भर में ऐसा करते हैं 4-5 सन बना देते हैं, ऐसा करता है, रिप्रोडक्शन करता है, नहीं करता। लेकिन नेचुरल क्यों मानते हैं, क्योंकि वो क्या है बाय डिफॉल्ट उसका निर्माण हुआ है, इसलिए क्या लेते हैं उसको अजैविक घटना, मतलब उसमें कोई जीव तत्व नामक चीज़ नहीं पाया जाता, तो क्या कर सकता है अपना खुद निर्माण कर सके, समझ आया, इसलिए क्या लेते हैं उसको अजैविक घटक लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जितना भी लिख लेना, सीधा सा मतलब है ये दोनों चीज उसमें नहीं पाई जाती, जैसे जल, वायु, जलवायु जितना भी बोल सकते हो ना, मिट्टी, मेन मेन लिखना सूर्य, किरण, यही पे ना, सूर्य किरण मतलब प्रकाश की बात किया जा रहा है ना, प्रकाश, इन सब को इसके तहत गिना जाता है। हाँ जैसे आप पत्थर भी लिख सकते हो, इन सब को, ये क्या होते हैं अजैविक घटक के हिस्से होते हैं। हो गया तक, चलो जल्दी हो गया। चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ना आप लोग सॉल्व करना।
चलो क्वेश्चन लिखो ऑब्जेक्टिव कि वायरस वाला वायरस ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वायरस को विषाणु, ठीक है, तो उसको विषाणु तो कोई नहीं जान पाएगा, वायरस ही जान लेना। वायरस को निम्नलिखित में से कौन से घटक का हिस्सा माना जाता है? कौन से घटक का हिस्सा माना जाता है या उसका हिस्सा सीधा मतलब है, ठीक है, हो गया। तो पहला ऑप्शन लिख लेना, जैविक घटक, जैविक। दूसरा अजैविक, तीसरा लिख लेना, पहला जैविक, दूसरा अजैविक, तीसरा मानवकृत, मानवित वायरस बनाता है ना, लेकिन दूसरा वाला वायरस बनाता है, और चौथा जैविक प्लस मतलब दोनों को बोलो ना, अजैविक, जैविक प्लस अजैविक, तो क्या होगा? हाँ, तो इसलिए स्पेशली ये याद रखना, जानबूझ के से पूछा जाएगा कि जो वायरस हो, मैं तो यहाँ पे सूक्ष्म जी बोला, बैक्टीरिया पूछ देगा डायरेक्ट किसमें, जैविक घटक, लेकिन केवल जो वायरस क्या रहता है, दोनों के मध्य का घटक माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वायरस रहता है मान ली एक सामान्य जगह ऐसी पत्थर में पड़ा हुआ है, तो वो निर्जीव है, लेकिन उसके साथ जब मान ली पेड़ पौधे के साथ मान ली चिपक गया, कोई इंसान के साथ चिपक गया, तो क्या होता है, उसमें जीव आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो, वो सजीव की तरह कार्य करेगा, इसलिए उसको क्या होता है, मध्य का घटक माना जाता है, मतलब दोनों का माना जाता है। स्पेशली इसको ध्यान रखना ना। अगर इंडिविजुअली पूछ दिया हम बाय द वे ऑप्शन में चौथा में इनमें से कोई नहीं रहता, तो आपको क्या लगाना है, इनमें में से कोई नहीं लगाना है, क्योंकि पर्टिकुलर एक का किसी का नहीं हो सकता ना तो सजीव हो सकता है, ना निर्जीव हो सकता है, ना मानवकृत हो सकता है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या है, वो दोनों घटक का हिस्सा है। समझ आए? ठीक है, चलिए मानवकृत। तो मानव के द्वारा भी तो क्या होता है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण का निर्माण करने के लिए क्या करता है, ये भी तो क्या करता है, पर्यावरण का निर्माण करेगा। पर्यावरण का अर्थ केवल पेड़ पौधे पशु पक्षी बस नहीं होता, याद रखना, जितने भी क्या होते हैं जो एलिमेंट पाए जाते हैं पृथ्वी में, जैसे एक मकान, सड़क, बांध, रीति रिवाज, ये सब भी क्या होते हैं, पर्यावरण के हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, जैसे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, सब इसमें आएगा, कानून, नियम कानून, जितना पुलिस, सब व्यवस्था सब, तो इसमें लिख लेना खास के जो सड़क हो गया, बांध हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, रीति रिवाज हो गया, ठीक है, मंदिर चर्च सब आएगा ना, क्योंकि मनुष्य ने तो बनाया है, कला साहित्य सब आ जाएगा इसमें, यहाँ तक कि विवाह, ये सब क्या होगा, सब इसी के अंतर्गत माना जाता है, मानवकृत पर्यावरण का हिस्सा है। तो 10 मिनट और हो गया यहाँ तक। हाँ, इसमें किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो तो पूछो, फिर आगे अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिखना है पर्यावरण के अन्य घटक। ये तो मुख्यतः दो होता है, अन्य का मतलब होता है वो, उसका भी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जनरली क्या होता है, दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका ये। ठीक, पर्यावरण के अन्य घटक। आप लोग थोड़ा स्पेस छोड़ देना ना, मैं या बाद में लिख लेना, मैं पहले लिख देता हूँ मैं। सांस्कृतिक पर्यावरण भी बोलते हैं, सामाजिक पर्यावरण बोलते हैं, है ना, और एक तीसरा है आर्थिक पर्यावरण। सब में पर्यावरण लगा ना, याद रखना। चलिए, पहले चीज समझते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। सीधा सा मतलब होता है समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, यह समाज, ये नहीं सीधा बोलेंगे, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, जो सांस्कृतिक पर्यावरण महत्वपूर्ण क्या करता है, योगदान देता है। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे सांस्कृतिक
कल्चर किसको बोलते हैं? कल्चर रोज करते हो काम आप लोग, कल्चर किसको बोलेंगे? चलो 100 बात की एक बात। अरे यार आप लोग मास्टरीन बनने वाले हो बच्चा ही पूछ देगा कि मैम कल्चर क्या होता है, रीति रिवाज सीधा सा मतलब होता है कल्चर का एक प्रकार की इसका ब्रॉड लेवल होता है। तो कल्चर क्या होता है? एक जो मनुष्य रहता है उसके नैतिक विकास में योगदान देता है, आध्यात्मिक विकास में हो गया, अनुशासन बनाने में क्या करता है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हमको क्या करता है, एक प्रकार के योगदान देता है। जैसे आप बोले रीति रिवाज, लोकाचार, धार्मिक गतिविधियां हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है। आपका भोजन भी क्या होता है, ये संस्कृति का पार्ट होता है। क्यों? अलग अलग कल्चर में अलग अलग खान पान होता है ना। जैसे कहीं पे इडली डोसा सांभर खा रहे हैं, कोई बड़ा चीला खा रहा है, कुछ भी खा रहे हैं ना, तो क्या है उसका कल्चर का पार्ट होता है। तो चलिए लिखते जाना है, मैं इसको चलो पहले सांस्कृतिक पर्यावरण देश करके लिखना है। चलिए हो गया ना। चलो व्यक्ति समाज एवं व्यक्ति समाज एवं पर्यावरण के बीच समन्वय का कार्य करता है, समन्वय का कार्य करता है एवं व्यक्ति के नैतिक विकास, हाँ, व्यक्ति के नैतिक विकास एवं अनुशासन बनाने में महत्वपूर्ण होता है। भाई हमको कल्चर के बारे में बताएगा तभी तो जानेंगे ना भाई, ये आपका कल्चर, इसका रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि क्या है, ये आपका पर्यावरण बता रहा है कि जीव जंतु का मान लीजिए उसका भी क्या करना है, संरक्षण करना है। अपने जो कल्चर है, खान पर, रहन सहन, बोली भाषा, ये सब इसमें आएगा। उदाहरण स्पेशली उसको लिखना, उदाहरण। तो आप लोग जितना लिखते हो वो लिखो उसको, जैसे कला, साहित्य, ठीक है, भोजन, यहां तक कि जो पहनावा भी रहता है कल्चर का पार्ट होता है ना, याद रखना पहनावा भी। जैसे वेशभूषा उसको बोलते हैं आपका, वेशभूषा, ठीक है, रीति रिवाज, बस इतना ही लिखो, मतलब बहुत सारा इसमें। तो धार्मिक गतिविधियां भी क्या होता है उसका पार्ट होता है। चलिए फिर लिखते हैं सामाजिक पर्यावरण। इसमें क्या होता है, सेम टू सेम दोनों में रहता है। व्यक्ति और पर्यावरण के बीच क्या होता है, समन्वय का काम करता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, बस ये जानना, जो सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, एक प्रकार के कानून टाइप होता है। ये क्या होता है, इसमें औपचारिक शिक्षा दी जाती है। ये औपचारिक शिक्षा नहीं होता, अनौपचारिक होता है। जैसे मान ली मैं बचपन से कोई भी चीज़ खाना खा रहा हूँ, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है वो। अगर मैं बचपन से जो चीज़ मेरे आसपास जो भी पहन रहे, तो ये क्या होता है, एक प्रकार के क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा होता है। जैसे मान लीजिए फोक सॉन्ग हो गया, फोक डांस हो गया, ये क्या होता है, अनौपचारिक होता है ना। कुछ भी हम लोग छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं, ये क्या है, अनौपचारिक भाषा है। लेकिन जब क्या होता है, एकदम सिस्टमेटिक हो जाता है, अगर कुछ चीज़ को कोई व्यक्ति पालन नहीं करता, तब क्या करते हैं, उसको हम उसी के अनुरूप, समाज के अनुरूप ढालने के लिए क्या करते हैं, नियम कानून, स्कूल अस्पताल, ठीक है, सड़क, ये सब क्या होता है, ये सब सामाजिक के अंतर, स्पेशली संस्था, वैवाहिक संस्था हो गया, समुदाय हो गया, ठीक है, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, जितने गिरजाघर हो, क्या होता है उसमें व्यक्ति को ढाला जाता है ना। चलिए लिखना है डिस्क करके, व्यक्ति को पर्यावरण के अनुरूप, व्यक्ति को पर्यावरण के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने में, ठीक है, इसका योगदान होता है। एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है, जैसे स्कूल अस्पताल, हाँ, स्कूल अस्पताल, ठीक है, मंदिर, परिवार, घर, समुदाय,
भैया वैवाहिक संबंध क्यों स्थापित किया है? ताकि समाज व्यवस्थित तरीके से रह सके ना, इसलिए इसको बनाया गया है। उसी तरह स्कूल अस्पताल है, सबको उचित शिक्षा देने के लिए क्या है, स्कूल बनाया गया। नियम कानून भी आएगा ना इसमें, जैसे पुलिस भी, इस पुलिस स्टेशन भी इसके अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है कि भैया आपको नियम कानून का पालन करना है। हो गया, लास्ट अपन लिखना। चलो जो लिख रहे ना, स्पेशली एग्जाम में से टू द पॉइंट पूछेगा। जैसे एक ऑप्शन को उठा देगा, परिवार को निम्नलिखित में से पर्यावरण के कौन से घटक के अंतर्गत माना जाता है। इंडिविजुअल ऐसे पूछेगा, वो उसमें कठिन रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी आसान लग रहा है ना, इतना सारा से लिखिएगा। चलो लिखना है आपका आर्थिक पर्यावरण। सीधा सा मतलब होता है परिवार, घर परिवार, शादी ब्याह सब चीज़ हो गया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मनी फॉर मोटिवेशन होता है। आप लोग पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, क्या है, पैसा बोलता है। बिना पैसा के आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा ना, तो आप इतना इंटेंशन से नहीं पढ़ोगे, इतने कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इंसान का मेंटलिटी ऐसी होता है ना। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, सरकारी स्कूल में आप लोग जाने वाले हो, वहाँ खाना मिल रहा अच्छे से, लेकिन बोले बहुत हुआ स्कूल, मतलब उसको कोई इज्जत नहीं। समझ रहे हो? अगर उसी को इंसान 50 रुपये लेके कहीं होटल में खाएगा तो बड़ा चाव से खाएगा। यही चीज़ बताने का मतलब ये था कि आर्थिक पर्यावरण क्या था। हाँ भी 2 मिनट ना। आर्थिक पर्यावरण क्या मतलब, सीधा सा मतलब बताया है, समाज और पर्यावरण को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या होता है, जो भी गतिविधियां होती है उसको क्या माना जाता है, आपका आर्थिक पर्यावरण माना जाता है। तो आर्थिक गतिविधियां हो, जैसे धन, व्यापार, रोजगार, बाजार, ये क्या होता है, धन से संबंधित है। इंसान का भैया ग्रोथ इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कहीं ना कहीं क्या, जैसे भूख बढ़ते गया, भूख बढ़ते गया, इंसान क्या कर रहा है, रोड बना रहा है, सड़क बना रहा है, बिजली बना रहा है, आविष्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि भूख के कारण कुछ नया चीज करना है, कुछ नया चीज करना है, तो क्रिएटिविटी का गुण आ रहा है। चलो लिखना इसमें, आर्थिक पर्यावरण व्यक्ति और समाज को, व्यक्ति और समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, व्यक्ति एवं समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए निम्न गतिविधियां प्रमुख है। तो उदाहरण में लिख लेना आप, तो बाजार, तो बाजार में क्या होता है, लेन देन होता है ना भाई। सब्जी लेने जाते हो तो क्या होता है, लेन देन होता है, पैसे के लेन देन हो रहा है ना, धन, संपत्ति, सब चीज। रोजगार, रोजगार क्या कर रहे हो, पैसे के लिए रोजगार करोगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। रोजगार, स्वरोजगार, बस इतना लिख लेना, बस इतना काफी है। ठीक है, बाजार, धन, संपत्ति, रोजगार, ये आपका, ये किसके तहत आएगा, आर्थिक पर्यावरण। तो इसमें भी तो वैल्यू सिखाया ही जाता है ना, कि अगर आप बोलते हैं लक्ष्मी की इज्जत नहीं करोगे तो एक लक्ष्मी रहेगी, दूसरे जगह चली जाएगी। तो हमारे जो जितने पूर्वज रहते क्या बोलते, घर में लक्ष्मी जन्म ली, लेकिन आप लोग मत बोलना ऐसा। क्यों? घर में बोलना कि मेरे घर में क्या है, सरस्वती जन्म ली है। क्योंकि आजकल शिक्षा का वैल्यू है, उससे हजारों करोड़ कमा सकते हो। धन से धन नहीं बना सकते, लेकिन एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ बना सकते हो। तो भैया घर में बच्ची जन्म ले तो सीधा बोलना लक्ष्मी नहीं सरस्वती जन्म ली, ताकि वहाँ पे एजुकेशन का वैल्यू समझना। ठीक है, ये आपका ये होता है, टॉपिक होता है कंप्लीट। कल आगे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ गया।